समन की बात करते, तीसरा समन उनको जारी हुआ है। दूसरे समन की जब नौबत आई तो विपश्यना करने चले गए। बड़ा सवाल यही है, क्या विपश्यना इस विपदा से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को बचाएगी? ये रिपोर्ट आपको बताएगी। मुश्किल में फंसे अरविंद केजरीवाल। ईडी ने भेजा तीसरा समन। क्या इस बार पेश होंगे सीएम? पंजाब के होशियारपुर में विपश्यना केंद्र में जाने के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए तीसरा समन जारी कर दिया है। समन के मुताबिक केजरीवाल को 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होना है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। केजरीवाल इससे पहले 2 समन को दरकिनार कर चुके हैं। इससे पहले 2 नवंबर और 21 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब तीसरे समन को लेकर भी संशय के बादल छाए हुए हैं कि केजरीवाल तीसरे समन पर ईडी के सामने हाजिर होंगे या नहीं, क्योंकि केजरीवाल ने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल 20 दिसंबर को पंजाब में विपश्यना केंद्र के लिए रवाना हो गए थे। विपश्यना में वो 30 दिसंबर तक रहेंगे, लेकिन ईडी के समन को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल को रडार पर ले लिया है। बीजेपी का कहना है कि अगर कोई चोरी नहीं की है तो जांच से घबराहट कैसी? पहले नोटिस पर जो ईडी का समन आया था, उस पर बहाना बनाया कि मैं स्टार प्रचारक हूं, चुनाव में जाना है, चुनाव में तो नोटा से कम वोट ले आए। फिर उसके बाद दूसरी बार जब नोटिस गया, तब उन्होंने कहा कि मैं विपासना करने जा रहा हूं, इसलिए मैं उपलब्ध नहीं हूं। अब तीसरी बार भी समन गया है ईडी का। यदि शराब घोटाले में घूस नहीं खाई है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो जो पैमाने अन्ना हजारे जी के आंदोलन के समय सेट करते थे दूसरों के लिए कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी, आज तो जांच में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। क्या इसके पीछे कारण ये है कि वो भी जानते हैं कि शराब घोटाला हुआ है? मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी ने आपको सम्मन किया है। आपको जाना चाहिए। आपको डर किस बात का है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो। लेकिन हाँ, अगर आपने गलत किया है, जो दस्तावेज कहते हैं, उसमें आपका डर लाजमी है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता ईडी के नोटिस को पॉलिटिकल मोटिवेटेड बता रहे हैं। ये फिर से भाजपा से निकली हुई एक न्यूज लगती है। और साथ ही आप देखिए आज तक मिला क्या है, एक चवन्नी किसी भी हमारे नेता से नहीं मिल पाई, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। ये पूरा का पूरा केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपको बता दें कि ईडी के केजरीवाल को ये समन कथित शराब घोटाले के लिए है, लेकिन ईडी के 3 बार समन पर अगर कोई पेश नहीं होता तो फिर एजेंसी कानूनी रास्ता अपना सकती है। इसके बाद ईडी गैर जमानती वारंट के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकती है। कोर्ट फिर गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है। यानी कि अगर केजरीवाल ईडी के तीसरे बुलावे पर भी नहीं गए तो वो बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।